अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर द डोमेन -2 पाई रेडियन टू 2 पाई रेडियन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइन फंक्शन है उसका हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे और इसके लिए जो हमारे पास डोमेन है वो है -360 डिग्री टू पॉजिटिव 360 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज हम देखेंगे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स फ्रॉम -2 पाई टू 2 पाई। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है इसका जो पीरियड है वो 2 पाई होता है। वी नो दैट period of sine function is 2 pi radians। तो स्टूडेंट्स, चूँकि इसका पीरियड जो है वो 2 पाई रेडियन होता है तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका ग्राफ जो है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक या 0 रेडियन से 2 पाई रेडियंस तक ड्रॉ करेंगे। सो वी विल फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ for the interval from 0 degree to 360 डिग्री। और इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 रेडियन टू 2 पाई रेडियंस। तो चूँकि स्टूडेंट्स इसका पीरियड जो है वो 2 पाई रेडियंस है, इसलिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ जो है वो 0 से 2 पाई तक कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की जो डोमेन है और रेंज है, इसको हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइन फंक्शन है साइन एक्स जो है, इसकी अगर हम रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, तो रेंज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस दैन और इक्वल्स टू +1। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर हम इसमें एक्स की बात करें या इसकी जो डोमेन है, डोमेन की बात करें, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसका स्टूडेंट्स मतलब ये हुआ, अगर हम इस चीज़ को इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो स्टूडेंट्स, इसकी रेंज चूँकि -1 to 1 है, इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, साइन एक्स का ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसका जो ग्राफ है वो होगा y इज इक्वल्स टू +1 और y इज इक्वल्स टू -1 की जो लाइंस हैं, इन लाइंस के दरमियान में इसका ग्राफ होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फंक्शन हमारे पास जो गिवन है y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इस फंक्शन की हेल्प से हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें x की वैल्यू होंगी और उनके कॉरस्पॉन्डेंस साइन के लिए जो है वो y की वैल्यूज़ होंगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। इसमें हमारे पास अगर हम फर्स्ट रो को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्स की वैल्यूज़ आएंगी, और अगर हम सेकंड स्टूडेंट्स देखें रो को तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ या साइन x की वैल्यूज़ आएंगी। तो स्टूडेंट्स हमने चूँकि जो ग्राफ है, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 30 डिग्री के डिफरेंस के साथ एंगल्स लेंगे ताकि हम इजीली जो है वो ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास x जो कि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एंगल्स को रेडियंस में भी लिखते हैं और डिग्रीज़ में भी लिखते हैं, ताकि जब हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करें तो ग्राफ को हम इन वैल्यूज़ की हेल्प से इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल लिखते हैं, फिर उन एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो साइन एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम फर्स्ट स्टूडेंट्स कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लेंगे 0 रेडियंस और 0 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स π/6 रेडियंस और 30 डिग्री। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो वैल्यू है वो लेंगे π/3 रेडियंस, और जो π/3 रेडियंस है वो हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होता है। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स π/2 रेडियंस और 90 डिग्री, 2π/3 रेडियंस और 120 डिग्री। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट वैल्यू की बात करें तो 150 डिग्री आएगा, और 150 डिग्री जो है रेडियंस में बनेगा 5π/6 रेडियंस। सो 5π/6 रेडियंस और 150 डिग्रीज। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा पाई रेडियंस और 180 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 7π/6 रेडियंस, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 210 डिग्री। इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी 4π/3 रेडियंस और 240 डिग्री। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 3π/2 रेडियंस, जो कि हमारे पास डिग्रीज में इक्वल है 270 डिग्री के। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 5π/3 रेडियंस, और डिग्रीज में स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे, ये बनेगा 300 डिग्रीज। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें 11π/6 रेडियंस और डिग्रीज में स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें 330 डिग्री। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 2π रेडियंस और 360 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो x की वैल्यूज़ हैं या जो एंगल्स हैं वो 30 डिग्री के डिफरेंस से हमने 0 से 360 डिग्री तक बना लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर्स को भी यूज़ करके हम इजीली जो है वो इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारे पास जो साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.5। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री फाइंड आउट करेंगे, और कैलकुलेटर से साइन 60 डिग्री हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.87 के इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम साइन की 120 डिग्री पे वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 150 डिग्री पे वैल्यू निकालेंगे साइन की तो ये हमारे पास आएगी 0.5। नेक्स्ट हम 180 डिग्री पे साइन फाइंड आउट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे साइन की 210 डिग्री पे वैल्यू तो ये हमारे पास आएगी -0.5। इसी तरह से 240 डिग्री पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल आएगी -0.87। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 270 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे साइन की तो ये हमारे पास आएगा -1 के इक्वल।
नेक्स्ट हम 300 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -0.87। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 330 डिग्री पे साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -0.5। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हम 360 डिग्री पे साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0 के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो इम्पोर्टेंट काम था ये हमने जो है वो टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसमें हमारे पास एंगल्स हैं और इसके अलावा उन एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास साइन की वैल्यूज़ हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम प्लेन ड्रॉ करेंगे। और स्टूडेंट्स प्लेन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग और गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग और स्टूडेंट्स हमारे पास जिस तरह का ग्राफ पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग ही जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो बॉक्सेस के अकॉर्डिंग जो है वो स्केल सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसा कि आपकी सिचुएशन के कन्वीनियंट होगा हम उसी तरह से आप जो है वो स्टूडेंट्स आप स्केल सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम जो है वो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सबसे पहले हम प्लेन ड्रॉ करते हैं और फिर उस प्लेन में हम पॉइंट्स को लोकेट करके इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने प्लेन ड्रॉ किया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें एक्स एक्सिस में हमारे पास एंगल्स की वैल्यू हैं जो कि 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हैं। जैसा कि हमने टेबल में स्टूडेंट्स 0 डिग्री से 360 डिग्री तक टेबल बनाया था और 30 के डिफरेंस से बनाया था, तो उसी तरह से हमने इन वैल्यूज़ को देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो एंगल्स ले लिए। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस यहाँ पे चूँकि वाई की वैल्यूज़ आएंगी तो चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन फंक्शन है उसकी जो रेंज है +1 से -1 तक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे -1 है और यहाँ पे ऊपर हमारे पास +1 है। इसी तरह से ओरिजिन से स्टूडेंट्स हमने जो 1 और ओरिजिन के दरमियान हाफ वैल्यू जो है वो 0.5 यहाँ पे मार्क कर लिया और इसी तरह से नेगेटिव साइड पे अगर हम देखें तो -0.5 हमने लिखा, ताकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं उनको हम इजीली यहाँ पे लोकेट कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम टेबल को देखें तो हमारे पास जो टेबल है, टेबल में अगर हम वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स हैं एक्स की वैल्यूज़ और वाई की वैल्यूज़ उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और उसके बाद हम उनको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0, तो वो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास इस पॉइंट पे आएगी। तो इसको स्टूडेंट्स हम ग्रीन से ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम देखें 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू है 0.5, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 30 डिग्री है। 30 डिग्री पे 0.5 तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 60 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू है 0.87, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू है 0.87, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट्स को देखें 0.5 से ऊपर अगर हम जाएं 0.6, 0.7, 0.8, तो 0.8 तकरीबन स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा और ऊपर चूँकि 0.87 है तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। तो 60 डिग्री पे हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जगह पे आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स 90 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू 1 है, ये हमारे पास है 90 डिग्री और 90 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 और 1 हमारे पास स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे है। ये जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, चूँकि इसकी जो रेंज है साइन फंक्शन की 1 और -1 है, तो डॉटेड लाइन जो है वो जो पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है y = 1 और y = -1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 120 डिग्री पे, अगेन हमारे पास जो वैल्यू है 0.87, तो 120 पे 0.87 स्टूडेंट्स हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आएगी वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम देखें 150 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.5, तो 150 डिग्री पे स्टूडेंट्स हमारे पास 0.5 वैल्यू है, तो ये हमारे पास तकरीबन इस पॉइंट पर आएगी 0.5। 180 डिग्री पे 0 है, तो वो 180 इस पॉइंट पे आएगा। नेक्स्ट 210 पे है स्टूडेंट्स हमारे पास -0.5, तो -0.5 स्टूडेंट्स हमारे पास 210 पे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे आएगा -0.5। नेक्स्ट 240 पे स्टूडेंट्स हमारे पास है -0.87, तो ये वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट पे आएगी 0.87। नेक्स्ट 270 पे हमारे पास है -1, तो -1 स्टूडेंट्स ये इस पॉइंट पे आएगी। नेक्स्ट 300 डिग्री पे हमारे पास है वैल्यू -0.87, तो -0.87 स्टूडेंट्स हमारे पास इस पॉइंट पर आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स हमारे पास है 330 डिग्री पे -0.5, तो 330 डिग्री पे -0.5 जो है वो हमारे पास इस पॉइंट पे आएगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 360 डिग्री, और 360 डिग्री पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो पॉइंट्स थे ग्राफ पे वो प्लॉट कर लिए। नेक्स्ट जो है वो हम स्मूथ कर्व्स के ज़रिए जो है वो इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करें तो ये इस तरह से कुछ ज्वाइन होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, और ये स्टूडेंट्स इसका जो है वो साइन का हमारे पास 0 से 360 डिग्री तक ग्राफ बन गया। तो इसकी स्टूडेंट्स बिल्कुल हमारे पास जो है वो एक स्मूथ कर्व बनेगी। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो हमने पॉइंट्स को ज्वाइन किया है ये बिल्कुल हमारे पास एक स्मूथली ग्राफ है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y = sin x का ग्राफ है, और इसमें जो अगर हम इसमें डोमेन देखें तो ये हमारे पास 0 डिग्री से 0 डिग्री टू 360 डिग्री है। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन का जो ग्राफ है वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ग्राफ बना लिया, जो कि एक स्मूथ कर्व हमारे पास बनी। तो स्टूडेंट्स इसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम इसका, चूँकि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि हमने साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम -2 पाई रेडियन टू 2 पाई रेडियन, या -360 डिग्री से पॉजिटिव 360 डिग्री। तो इसी मेथड को स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हुए हम इसका जो ग्राफ है 0 से -360 डिग्री तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वो ग्राफ ड्रॉ करने पे हमारे पास जो कंप्लीट ग्राफ बनेगा -360 डिग्री से 360 डिग्री तक, वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो स्टूडेंट्स जब हम 0 से -360 डिग्री तक भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल कंप्लीट ग्राफ बनेगा -360 डिग्री से पॉजिटिव 360 डिग्री तक, वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये स्टूडेंट्स ग्राफ है y = sin x का फ्रॉम -360 डिग्री टू 360 डिग्री पॉजिटिव। स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन फंक्शन है, द ग्राफ in the interval (0 to 2 pi radians) is called a cycle। चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का जो पीरियड है वो है 2 पाई, तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन एक्स का ग्राफ है इसको एक्स एक्सिस पे दोनों साइड्स पे इसको इसी फॉर्म में इसी तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं।
थ्रू एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई या 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास ये एक साइकिल की तरह है, ये जो है वो वैल्यूज़ चूँकि साइन की इसी तरह से रिपीट होती जाएंगी, तो हम इस ग्राफ को इसी तरह से दोनों साइडों पर एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो 0 से 2 पाई के इंटरवल में हमारे पास जो साइन है, इसका जो ग्राफ है वो एक साइकिल की तरह है। तो इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं एक्स एक्सिस पे दोनों तरफ, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। तो ये स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर में हमने हमारे पास जो साइन फंक्शन था उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया। पहले हमने उसको 0 से 360 डिग्री तक के इंटरवल में ड्रॉ किया और फिर उसी पैटर्न पे हमने 0 से -360 डिग्री में इसका ग्राफ देखा और फाइनली हमने देखा कि चूँकि इसका ग्राफ एक साइक्लिक ऑर्डर में है, तो उसको अगर हम एक्स एक्सिस पे बोथ साइड पे हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो वो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जिसकी डोमेन हमें गिवन थी -2 पाई रेडियंस से 2 पाई रेडियंस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।